हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी रिसेंटली ना मैंने एक रेडिट पे पोस्ट पढ़ा, थोड़ा अलग सा, थोड़ा वियर्ड सा, थोड़ा अजीब सा पोस्ट था। और जब से मैंने वो पोस्ट पढ़ा ना, तब से जो बातें उस पोस्ट में लिखी हुई थी वही सारी बातें ना मेरे दिमाग में घूमे जा रही थी कि हम आज किस जगह पे आगे खड़े हो गए हैं। आगे बात करने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि उस पोस्ट में लिखा क्या था और वो किसने लिखा था। तो ये जो पोस्ट है ये एक 27 साल के लड़के ने लिखा था, जो कि एक अच्छी खासी जॉब में है और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी अच्छे खासे बैकग्राउंड से हैं, दोनों वर्किंग हैं। उन्होंने पोस्ट में ये लिखा कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि मुझसे ना दिन में 3 बार फ़ोन पे बात कर सके। और 3 बार वो कब होंगे? जब वो ऑफिस के लिए जा रहे होंगे, जब वो ऑफिस के लिए आ रहे होंगे, जब वो लंच कर रहे होंगे और जब वो सोने जा रहे होंगे, मतलब कि सोने से पहले। तो ये 3 बार नहीं, मतलब 4 बार, ये 4 बार चाहते हैं कि कोई भी इंसान उनसे ये दिन में 4 बार बात कर सके फ़ोन पे। अब इसके साथ ना उन्होंने ये कंडीशन भी लिखी कि क्या कंडीशंस हैं जो कि वो इंसान को फॉलो करनी है उनसे बात करने के लिए। प्लस उन्होंने रीज़न भी लिखा कि वो क्यों ऐसा चाहते हैं, उन्होंने ये पोस्ट जो है ना वो क्यों लिखा है। उन्होंने ये बताया कि उनके जो दोनों पेरेंट्स थे वो वर्किंग थे और वर्किंग के साथ साथ वो इमोशनली अनअवेलेबल थे उनके लिए बचपन से। कोई खास उनका दोस्त रहा नहीं है, या फिर एक रिलेशनशिप जिसके बारे में उन्होंने लिखा, आखिरी वाली जो उनकी थी, उन्होंने लिखा कि वो बहुत एब्यूसिव रिलेशनशिप थी, जिसमें रह के उनको एंग्जाइटी हो गई और जिसके बारे में सोच के भी उनको मतलब कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मतलब इतनी एब्यूसिव रिलेशनशिप में थे वो किसी लड़की के साथ। खैर, तो उन्होंने लिखा कि वो इमोशनली ना उनके पास कोई भी नहीं है जो उनसे बात कर सके। और इसी के साथ साथ उन्होंने ना कुछ कंडीशन भी लिखी कि क्या कंडीशंस उस इंसान को ना फॉलो करनी है। जैसे कि उस इंसान की अच्छी आवाज़ होनी चाहिए, मतलब काम वॉइस, एंड अच्छे से मेरे से बात करे, कोई कलेश नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिकली ये वर्ड लिखा था कि कोई कलेश नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। एंड मेरे बारे में पूछे कि मेरा दिन कैसा गया, मैंने क्या किया दिन भर, और अपने बारे में कुछ बताए, मेरी लाइफ से जुड़ी हुई बातों के बारे में बात करे। एंड मतलब अच्छे से बात करे, हंसी खुशी बात करे, लड़ाई झगड़ा और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ उन्होंने लिखा कि जो भी कोई इंसान ये सारी कंडीशंस फॉलो करने के लिए तैयार है, मेरे से बात करने के लिए तैयार है, तो मैं उसको महीने के 6,000 रुपये दूंगा। और अगर मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी अच्छी रैपो बन पा रही है उस इंसान से, तो मैं वो जो पैसा है ना उसको बढ़ा भी सकता हूँ, क्योंकि पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है। ये पोस्ट जो है ना पढ़ के थोड़ा सा अजीब सा लगता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ऐसे कोई कैसे लिख सकता है, या फिर कैसे कोई ऐसी स्थिति में आ सकता है, ऐसी स्टेज में आ सकता है जिसमें कि वो इतना बेसहाय फील कर रहा है कि वो ये चीज़ अपनी लाइफ की पब्लिक कर रहा है। या फिर आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि यार क्या ही बकवास है ये, या क्या ही इंसान है, या फिर ऐसा क्यों ही करना है। बट अगर आप थोड़ा सा सोचोगे ना इस पोस्ट के बारे में, तो वो जो इंसान है गलत इंसान तो खैर है ही नहीं, बट इस चीज़ से ये पता चलता है कि आज जिस टाइम में हम जी रहे हैं, जिस टाइम में हम रह रहे हैं, वहाँ पे हमने एडवांसमेंट तो बहुत सारी कर ली है, बहुत फास्ट पेस से एडवांसमेंट हो रही है, बट इंसान जो है ना वो अंदर से खाली होता जा रहा है, इमोशनली एम्प्टी होता जा रहा है, या फिर कहूँ मैं तो इमोशनली ड्रेन होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं हम ये बात भूले जा रहे हैं कि एक जो प्राइमरी चीज़ जो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, या जिसके बिना इंसान एक मशीन बन जाता है, या फिर मैं कहूँ कि जिसके बिना इंसान का अस्तित्व जो है ना वही उस पर ही क्वेश्चन मार्क आ जाता है, वो यही है कि हम इमोशनली कितना फुलफिल्ड फील कर रहे हैं। इमोशनली फुलफिल्ड करने से ये मतलब नहीं होता कि हम कितना खुश फील कर रहे हैं या कितना दुखी फील कर रहे हैं, बट हम अंदर से ना कितना भरा हुआ फील कर रहे हैं। या हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम अपना दुख दर्द बांट सकते हैं, जो हमारा दुख दर्द समझ सकते हैं, जो हमारे बारे में हमारा हालचाल पूछ सकते हैं, या जिन्हें जेन्युइनली
हमारे बारे में कंसर्न है। तो ये जो एक चीज़ है ना, जिसमें कि हमें ऐसा फील करे कि कोई हमारी केयर कर रहा है या हम किसी की केयर कर रहे हैं, ये हम सब इंसानों की सबसे बड़ी नीड है। और दुख की बात ये है कि इस नीड को भूल के, इस नीड के बारे में ना सोच के, इस नीड को ना प्रायोरिटी देख के हम बस आगे ना भागे जा रहे हैं ऐसी चीज़ों के पीछे जिनके पीछे भाग के हमें ऐसा लगता है कि हम पता नहीं लाइफ में क्या पा लेंगे या हम क्या बन जाएंगे या हमें क्या खुशियाँ मिल जाएंगी। तो ये जो पोस्ट है ना, ये कोई गलत पोस्ट नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा फील कर रहे हैं आज के टाइम में, लेकिन एक शख्स उठा और उसने ये बात कह दी तो थोड़ा ऐसा लगता है ना कि अलग सी कोई बात आ गई, ये क्या किसी ने कह दिया, ऐसा फील होता है ऐसी चीज़ें पढ़ के। लेकिन अगर आप सोचोगे ना तो ये मोस्टली लोगों की रियलिटी आजकल यही है। एंड इफ यू थिंक सीरियसली अबाउट द सिचुएशन विच वी आर फेसिंग टुडे, तो हमारे ये जो अस्तित्व रहा है ना ह्यूमन काइंड का, इसमें बहुत वॉर हुई है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि एक ह्यूमैनिटी के बेसिस पे अगर देखा जाए तो बहुत कुछ सहा गया है, बहुत गलत चीज़ें रही हैं हिस्ट्री में हमारी। दुख है, दर्द है, तकलीफ़ें हैं, पॉवर्टी है, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन आई फील दैट इतना इमोशनल एम्प्टीनेस और इतना इमोशनली जिसको मैं बोलूँ अकेलापन, ये वाली जनरेशन है जो कि फेस कर रही है, और आगे ये चीज़ें जो है ना वो बढ़ती ही जाएंगी। और हमारी जो एज ग्रुप वाले लोग हैं उनके लिए तो फिर भी ठीक है, क्योंकि एक एज जो है वो बीत चुकी है, जा चुकी है, और बाकी की भी जो बची हुई है वो भी चली जाएगी, कट जाएगी। लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं, जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ, जब मैं ये सोचती हूँ कि जब वो बड़े हो जाएंगे और फिर जब मैं उनकी लाइफ के बारे में सोचती हूँ तो इट्स वेरी स्केरी। मुझे बहुत डर लगता है ये सोच के कि उनके पास या उनकी लाइफ किस तरह की होने वाली है। प्रायोरिटीज़ जो हैं इंसान की वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। इंसान के लिए इंसान प्रायोरिटी में है ही नहीं, उस लिस्ट में है ही नहीं कहीं पे भी, क्योंकि जो प्रायोरिटीज़ है ना वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। इंसान के लिए इंसान प्रायोरिटी है ही नहीं, और जितनी भी चीज़ें हैं ना जो सेकेंडरी होती थी पहले, वो सारी की सारी चीज़ें आज इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक इंसान के लिए इंसान ज़रूरी नहीं है, उसने बैक सीट ले ली है और बाकी की जितनी चीज़ें हैं वो फ्रंट सीट पे आ गई हैं। तो ये सारे कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं इन सब चीज़ों के जो हम आज के टाइम में कर रहे हैं, या जो लाइफस्टाइल हम आज जी रहे हैं। साइड इफ़ेक्ट भी मैं कहूँ तो एक छोटा वर्ड है ये। मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल 10 साल बाद ये चीज़ पेंडेमिक की तरह हमें घेर लेगी, जहाँ पे किसी के पास कोई नहीं होगा कुछ भी शेयर करने के लिए, या किसी को ऐसा लगेगा नहीं कि कोई भी जेन्युइनली उस इंसान को लेके कंसर्न है या केयर करता है। और जब इंसान इमोशनली खाली फील कर रहा होता है ना, तो फिर चाहे उसके पास कुछ भी हो, कितने भी रिसोर्सेज क्यों ना हो, कितना भी पैसा क्यों ना हो, वो सारी चीज़ें टेम्परेरीली तो मास्क कर लेती हैं उसके अकेलेपन को। लेकिन जब भी वो अकेला होता है तो उसको वो एम्प्टीनेस ना खाने लग जाती है, उसको घेर लेती है वो एम्प्टीनेस, और उस एम्प्टीनेस से भागना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ की जो प्रायोरिटी है वो एक इंसान होना चाहिए, या फिर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिनके पीछे हम आंख बंद करके भाग रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।